रात का समय था और हवाएं तेजी से बह रही थीं। एक छोटे से गांव के किनारे, जहां पेड़ों के झुरमुट और घनी झाड़ियां थीं, एक पुरानी और उजाड़ हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे पिशाच का अड्डा कहते थे। वहां कोई भी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि हवेली में कई साल पहले एक पिशाच ने डेरा डाल लिया था और तब से वहां कोई नहीं गया। रवि, जो गांव का एक जिज्ञासु नौजवान था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये केवल बुजुर्गों की गढ़ी हुई बातें हैं ताकि लोग डरें और अपने काम से काम रखें। एक रात रवि ने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सभी ने उसे मना किया। रवि, तुम पागल हो गए हो। वहां जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। उसके दोस्त अर्जुन ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रवि नहीं माना। उसके दिल में जिज्ञासा की आग जल रही थी और वह किसी भी कीमत पर सच जानना चाहता था। अगले दिन रात के समय चांदनी के हल्के प्रकाश में रवि अकेला हवेली की ओर निकल पड़ा। वह एक टॉर्च और अपने साथ एक चाकू लेकर गया, सिर्फ एहतियात के तौर पर। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ के पत्तों की सरसराहट और दूर से सुनाई देती उल्लू की आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया था। रवि ने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमरा कर खुला, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ न हो। अंदर का वातावरण और भी भयानक था। धूल से ढके फर्नीचर, टूटे हुए शीशे और मकड़ियों के जाले। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, केवल उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थीं, मानो कोई उससे बात कर रहा हो। रवि ने अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की और आगे बढ़ता रहा। तभी उसे दीवार पर एक छाया दिखी। वह छाया इंसान की नहीं थी, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी और विकृत। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। सामने एक भयानक चेहरा था, पिशाच जैसा, लाल आंखें, नुकीले दांत और डरावना हंसी। पिशाच ने अपने नुकीले पंजों से उसकी ओर इशारा किया, जैसे कि वह उसका इंतजार कर रहा था। रवि की सांसें अटक गईं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। पिशाच उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में भूख थी, एक प्यास जो सिर्फ खून से बुझ सकती थी। रवि ने अपने चाकू को कसकर पकड़ा और एक जोरदार वार करने की कोशिश की, लेकिन पिशाच ने उसे हवा में उछाल दिया। रवि जमीन पर गिरा और उसकी टॉर्च एक कोने में लुढ़क गई। अब केवल अंधेरा था। पिशाच उसके करीब आ चुका था। रवि की सांसें तेज हो गई थीं और उसकी आंखों में सिर्फ डर था। तभी अचानक हवेली के बाहर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। पिशाच एक पल के लिए ठिठक गया। यह मौका रवि ने गंवाया नहीं। वह किसी तरह से खड़ा हुआ और भागते हुए दरवाजे की ओर दौड़ा। दरवाजा खुला और बाहर अर्जुन खड़ा था, जो रवि का पीछा करते हुए आया था। चलो, जल्दी करो, अर्जुन ने चिल्लाया। रवि बिना एक पल गंवाए उसके साथ भागा। दोनों ने तेजी से हवेली को पीछे छोड़ा और कुछ ही देर में गांव की ओर भागते हुए पहुंचे। जब वे गांव पहुंचे, तब तक हवेली दूर कहीं अंधेरे में खो चुकी थी। लेकिन रवि की धड़कनें अब भी तेज थीं और उससे एहसास हो चुका था कि कुछ रहस्य वाकई में छेड़ने के लिए नहीं होते।